हड़प्पन का मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड रिलेशन था, फिर उसके बाद इसका इजिप्ट के साथ भी ट्रेड रिलेशन था। तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का फ्लोरिशमेंट किस टाइम पीरियड में हुआ? ये हुआ आपका कॉपर ब्रॉन्ज एज में। और कॉपर एज में हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन का की एग्जांपल हम दे सकते हैं कॉपर एज में। फिर कॉपर ब्रॉन्ज एज आया, उसके बाद फिर आयरन एज आया। अब आयरन एज में और जो टूल्स जो थे ब्रॉन्ज किससे रिप्लेस हो गए? आयरन टूल्स में। इसमें आयरन के वेपन्स बनाना शुरू हो गए, ऑर्गेनाइज्ड वारफेयर प्रेवलेंट होना शुरू हो गया, आर्मीज ऑर्गेनाइज बन गई, आर्मीज का सेटअप होना शुरू हो गया। इसमें एग्जांपल हम दे सकते हैं रोमन एम्पायर, ठीक है, दैन इजिप्शियन एम्पायर की एग्जांपल हम दे सकते हैं। ये आयरन एज में ये फ्लोरिश हुई, जहाँ फिर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में हम मौर्यन एम्पायर जो है वो इस पीरियड के दौरान फ्लोरिश हुआ। उनका टाइम पीरियड जो है वो इस टाइम पीरियड के साथ मैच करता है। तो ये आ गया प्री हिस्टोरिक कल्चर एवोल्यूशन। प्री हिस्टोरिक कल्चर एवोल्यूशन, किस तरह से कल्चर जो है वो इवॉल्व हुआ, किस तरह से कल्चर स्टोन टूल से फिर वो पॉलिश टूल्स में आए। पॉलिश टूल्स, स्टोन टूल्स बड़े टूल्स थे, फिर वो छोटे टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे टूल्स जो थे और पॉलिश्ड हो गए। पॉलिश्ड के बाद फिर कॉपर आया गया। कॉपर के बाद फिर क्या बोलते हैं उसको, ब्रॉन्ज आ गया, कॉपर ब्रॉन्ज आ गया, मिक्सचर आ गया। फिर उसके बाद फिर आयरन एज आ गई। तो ये इन दैट डिफरेंट टाइम पीरियड्स में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का होना फ्लोरिश हुआ। पहले वो गैदरिंग करता रहता था, गुण था, हंटर वॉन्डरर था, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता था। फिर धीरे धीरे जब एग्रीकल्चर आ गया, एग्रीकल्चर के साथ उसने सेमी परमानेंट उसका जो सेटलमेंट है, सेमी सेटलमेंट होना शुरू हो गया। फिर वो धीरे धीरे परमानेंट सेटलमेंट की तरफ आ गए। फिर वो घर बनाना शुरू कर दिए उन्होंने। घर बनाना, मड से घर बनाए जाते थे, ब्रिक्स से घर बनाए जाते थे। इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं बर्न्ट ब्रिक्स से। उन्होंने जो मॉडर्न डे में हम घर देखते हैं बर्न्ट ब्रिक्स से बने होते हैं, वो उस टाइम पे भी हड़प्पन के टाइम में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में भी ये बर्न्ट ब्रिक्स से घर बनते थे। ड्रेनेज सिस्टम उनका बड़ा एफिशिएंट था, आज के मॉडर्न सिस्टम की तरह उनका ड्रेनेज सिस्टम था। उनका एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस उनकी थी। वो ट्रेड भी करते थे, ट्रेड का नेटवर्क भी था अलग जो है वो सिविलाइजेशंस के साथ, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो मेसोपोटामिया हो। फिर एग्रीकल्चर जो है वो आ गई, एग्रीकल्चर जो है वो फ्लोरिश करने लगी, एग्रीकल्चर फ्लोरिश करने लगा। फिर डोमेस्टिकेशन करने लगे वो एनिमल्स की, प्लांट्स की। फिर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आ गया, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हायरार्की बनना शुरू हो गई, ठीक है। फिर वर्क डिवीज़न होना शुरू हो गया, ठीक है। एज की बेसिस पे वर्क डिवीज़न हुआ, जेंडर के बेस पे वर्क डिवीज़न हुआ। फिर धीरे धीरे फिर वो टूल्स बनने लगे, वेपन्स टूल्स बनने लगे। फिर धीरे धीरे वो टूल्स, वो वारफेयर जो है वो सेटअप हो गया। ऑर्गेनाइज्ड वारफेयर में वो अपने आप को इन्वॉल्व करने लगे। फिर आर्मीज सेटअप करने लगे, एक मतलब ठीक है, टेरिटरी ऑक्यूपाइंग करने लगे वो, ठीक है। तो ये सारा एक सीक्वेंस में हुआ है। तो हमने इसके अलावा प्री हिस्टोरिक कल्चर को हमने स्टडी किया। उससे पहले हमने स्टडी किया कार्बन डेटिंग मेथड को, जिसमें एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड आता है, रिलेटिव डेटिंग मेथड है उससे, ठीक है। फिर हम प्रिंसिपल्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल जो है वो एंथ्रोपोलॉजी को हमने स्टडी किया, जिसमें हमें एथनो आर्कियोलॉजी स्टडी की, हमने स्ट्रैटिग्राफी स्टडी की, हमने सिमिलैरिटी स्टडी की। फिर हमने इसमें हमें डिफरेंट मेथड स्टडी किए, रिलेटिव के, एब्सोल्यूट मेथड के, चाहे वो कार्बन डेटिंग से हो, पोटेशियम आर्गन डेटिंग से किया, फ्लोराइड डेटिंग से किया, या फिर इथनो लुमिनिसेंस से स्टडी किया, या फिर पोटेशियम आर्गन डेटिंग से स्टडी किया, ठीक है। हमने सीरिएशन मेथड से एज को स्टडी किया। तो ये इन टेक्निक्स, टेक्नोलॉजीज, मेथड्स और डायनेमिज्म को हमने स्टडी किया इन सब चीज़ों में। ओके गाइस, चैनल्स को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।